साहित्यिक सचेतना यूट्यूब चैनल पर मैं दीपा नेगी विष्ट चमोली उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साहित्यिक सचेतना यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य सनातन का प्रचार प्रसार करना है तथा सनातन के मूल मंत्रों को जन जन तक पहुँचाना है। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कर्मों के फल के चुनाव में उसे कोई सुविधा नहीं मिलती है। व्यक्ति अच्छे और बुरे जैसे भी कर्म करता है, उसी के अनुरूप उसे अच्छे और बुरे फल देर सवेर मिलते रहते हैं। यह इस कारण है कि ब्रह्मांड का संचालन सर्वशक्तिमान ईश्वर ने बनाया, नियमों के अनुरूप हो रहा है, जिसमें कर्मफल व्यवस्था प्रमुख है, जो ईश्वर की स्वसंचालित दृष्टि के मूल में सक्रिय एक अचूक और अटल विधान है। यहाँ अच्छे कर्मों का पुण्यफल नाना रूपों से प्राप्त होता है, सुख के रूप में, संपदा के रूप में और अनुकूलताओं के रूप में मिलता रहता है। वहीं बुरे कर्मों का फल नाना प्रकार के से हमको प्राप्त होता है, दुख से, कष्ट से, रोगों से और प्रतिकूलों के रूप में मिलता रहता है। वस्तुतः क्या है कि ईश्वरीय न्याय व्यवस्था अचूक है और ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपता है। हमारा हर शब्द, विचार और कर्म शास्त्रों में मंडित चित्रगुप्त द्वारा दर्ज किया जाता है, जिसे मनोविज्ञान में हम कहें तो ये सब अवचेतन मन की गहराइयों में अंकित होते रहते हैं। जब बुरे कर्मों का बोझ बढ़ता है तो इसका दबाव तन, मन अर्थात पूरे शरीर पर पड़ता है और नाना प्रकार की आदि व्याधियाँ और संकट के रूप में यह हमारे जीवन में प्रकट होता रहता है और कई बार मिलकर जीवन की नरक तुल्य बना देता है। यदि इसका परिमार्जन नहीं किया जाए या नहीं किया गया तो ये जीवन की जो महायात्रा है, उस महायात्रा में आने वाले पड़ाव में दुर्गति का कारण बन सकता है। अतः इस लोक परिलोक में सुख, शांति और सद्गति की अनुभूति के लिए मनुष्य को अच्छे जीवन के सुख चैन को हरने वाले नकारात्मक जो कर्म हैं, उन नकारात्मक कर्मों की पहचान करनी होगी, जिसके प्रति प्रायः उपेक्षा का भाव मनुष्य रखता है और हल्के और उतले कर्मकांडीय उपचारों और ईश्वर की खुशामद जैसे अवसरों पर भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को सकारात्मक बनाने की चेष्टा करता है, जिससे उसे कर्म के प्रति सहज होने की भावना प्रदान होती है और वह अच्छे कर्मों की ओर बढ़ता है। और सनातन ये भी यही कहता है कि हमें सत्कर्म करने चाहिए और सत्कर्मों के आधार पर ही हमें उसका परिणाम मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। इसी के साथ धन्यवाद।